दोस्तों, सितंबर 2024 में कर्क राशि वालों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। और तो और प्यार मोहब्बत के सिलसिले में कुछ खास होने जा रहा है। क्या है ये खुशखबरी और आखिर क्या खास होने जा रहा है, आज हम जानेंगे। कर्क राशि वालों के लिए सितंबर का महीना नौकरी, बिजनेस, स्वास्थ्य, पढ़ाई, प्यार मोहब्बत, पैसों और परिवार के मामले में कैसा रहेगा। साथ में हम अंत में कुछ ऐसे उपाय भी जानेंगे जो आपको सितंबर महीने में मालामाल कर देगा। लेकिन उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शुरू करने से पहले कमेंट में अपना नाम लिखकर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके लिए कोई उपाय हो तो हम कमेंट में बता सकें। आइए अब सबसे पहले जान लेते हैं सामान्य तौर पर कर्क राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। यह महीना कर्क राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है, क्योंकि इस महीने आपको कई मामलों में सावधानी रखनी होगी और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। आपके करियर की बात करें तो नौकरी में स्थितियां ठीक ठाक रहेंगी। काम में आपकी अति व्यस्तता रहेगी। काम के सिलसिले में दूसरे शहर और दूसरे देश की यात्रा के योग्य बनेंगे, जिससे आप थोड़ा थकान भी महसूस करेंगे, लेकिन यह आपके काम के लिए बेहद अनुकूल स्थिति लेकर आएगा। इसके अतिरिक्त व्यापार करने वाले जातकों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और आपको सभी सरकारी नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा कोई ना कोई समस्या आपके सामने आ सकती है या कर से संबंधित कोई नोटिस भी आपको प्राप्त हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए महीना अनुकूल रहेगा। प्यार का माहौल रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके प्रेम विवाह के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। विवाहित जातकों की बात करें तो आपके रिश्ते के लिए समय उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। जीवन साथी का झुकाव अपने परिजनों की ओर ज्यादा होगा, जिससे आप दोनों के बीच रस्साकशी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी वह कड़वी बातें भी कर सकते हैं जो भले ही सच हो, लेकिन सुनने में बुरी लगेंगी और आप दोनों के संबंधों में तल्खियां बढ़ सकती हैं। इसलिए सावधानी रखना बेहतर होगा और वाद विवाद से बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए महीना अनुकूल रहेगा। आप पढ़ाई में पूरा ध्यान लगा पाएंगे और इसके परिणाम स्वरूप अच्छे अंकों की प्राप्ति से आपका मन प्रसन्न चित्त हो जाएगा। पारिवारिक जीवन मध्यम रहेगा। धूप और छाव की स्थिति रहने वाली है। माताजी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है। लंबी यात्राओं के योग्य बनेंगे। धार्मिक स्थलों की सैर भी करेंगे। विदेश यात्रा की स्थिति भी बन सकती है। स्वास्थ्य में कुछ कष्ट आ सकते हैं। यदि आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया तो इसलिए सेहत के प्रति सावधानी रखना बेहद आवश्यक होगा। आर्थिक स्तर पर आमदनी बढ़ेगी और खर्च भी बढ़ेंगे। उनके बीच संतुलन स्थापित करना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आइए अब हम जान लेते हैं नौकरी और बिजनेस करने वालों के लिए सितंबर का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना वैसे तो अनुकूलता ही दिख रहा है, क्योंकि दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप काम में अपना सर्वस्व लगाएंगे और अपना 100% योगदान देंगे, जिससे काम में आपकी स्थिति मजबूत होने लगेगी। आप काम के सिलसिले में काफी भाग दौड़ करेंगे। एक शहर से दूसरे शहर जाना, अलग अलग मीटिंग में जाना और विदेश यात्रा करना भी शामिल है। आप अति व्यस्तता के चलते परिवार से कुछ दूर हो सकते हैं, लेकिन यह आपके काम और करियर के लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। छोटे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा आप पर बनी रहेगी और वह आपके काम से प्रसन्न रहेंगे और इसलिए समय समय पर आपको प्रोत्साहन भी देते रहेंगे। देश के विपरीत व्यापार करने वाले जातकों को सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। अब थोड़ा कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक यानी पैसों के मामले में सितंबर का महीना कैसा रहेगा, ये जान लेते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना मध्य रूप से फलदायक रहने वाला है। जहां एक तरफ दूसरे भाव में सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में रहेंगे, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। यह आपके भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। इसकी बदौलत आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास बराबर आमदनी होगी। वह आमदनी आप भली प्रकार प्रयोग भी करेंगे और बैंक बैलेंस में भी बढ़ोतरी होगी, यानी आप धन संचित करने में भी सफल रहेंगे। सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन द्वादश भाव में पूरे महीने मंगल के बने रहने और अष्टम भाव में वक्री शनि की स्थिति के कारण खर्चे के योग भी लगातार बने रहने वाले हैं। इस प्रकार कहें तो एक तरफ से पैसा आएगा
और दूसरी तरफ से पैसे जाने के योग भी बनेंगे। आपको अपने धन को सही तरह से प्रयोग करना चाहिए और अपने खर्चों को कुछ नियंत्रण में करना चाहिए। अति आवश्यक खर्च को ही करें। शेष खर्चों में कटौती करने की कोशिश करें और धन आने पर उसे बचत योजनाओं में भी निवेश करने पर ध्यान देंगे तो अच्छी आर्थिक स्थिति प्राप्त कर पाएंगे। अब आइए समझ लेते हैं सितंबर का महीना कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहने वाला है। फिर इसके बाद हम जानेंगे प्यार मोहब्बत की बातें, तो बने रहिए। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी रखने वाला महीना होगा। वैसे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन द्वादश भाव में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे और वक्री शनि अष्टम भाव में रहेंगे। यदि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही का रवैया अपनाते हैं तो यह समय कोई बड़ी बीमारी को जन्म दिला सकता है। लेकिन अगर आप अपने दिनचर्या पर और अपने खाने पीने की आदतों पर ध्यान रखते हैं तो फिर किसी बड़ी समस्या में फंसने से बच जाएंगे और स्वास्थ्य की रक्षा होगी। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहने की संभावना है और तब आपका स्वास्थ्य पहले के मुकाबले और बेहतर हो सकता है। अब जान लेते हैं उसके बारे में जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, यानी प्यार मोहब्बत और विवाह के मामले में सितंबर के महीने में कर्क राशि वालों के लिए क्या नया होने वाला है। लेकिन आप जो चुपके बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आते रहते हैं। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत से लेकर अंत तक आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे हो सकता है कि किसी आवश्यक कार्यवश आपके प्रियतम को दूसरे शहर जाना पड़े और कुछ समय के लिए आप दोनों के बीच दूरी हो। लेकिन देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर पंचम और सप्तम भाव को समान दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपको यह लाभ होगा कि आपका प्रेम परिपक्व होगा। आप एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ाएंगे, एक दूसरे पर विश्वास जमाएंगे। भले ही में कुछ समय के लिए आप इससे डर जाएं, लेकिन आपका प्यार इससे कम नहीं होगा, बल्कि उसमें बढ़ोतरी होगी। आप प्रेम विवाह के लिए अग्रसर होंगे और अपने प्रियतम से प्रेम विवाह की बात कर सकते हैं, जो दोनों की रजामंदी से प्रेम विवाह की ओर बढ़ सकती है। और आने वाले महीना में आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। विवाहित जातकों की बात करें तो आपको इस महीने काफी सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पूरे महीने उग्र स्वभाव वाले मंगल महाराज मिथुन राशि में, यानी कि आपकी ही राशि में प्रथम भाव में रहेंगे और वहां से आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे पारिवारिक समस्याओं को छोड़ दें तो आप और आपके जीवन साथी के मध्य तर्क बढ़ सकते हैं। एक दूसरे से कटाक्ष करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और आप ज्यादा उग्र होकर और गुस्से से बात करेंगे, जो आपके रिश्ते के लिए नुकसानदायक रहेगा। आपके जीवन साथी इस दौरान कुछ धार्मिक हो सकते हैं और घर में पूजा पाठ का आयोजन कर सकते हैं। आपको इसमें उनकी सहभागिता करनी चाहिए और उनके कार्यों को समझकर उनकी मदद करनी चाहिए। समय निकालकर उनसे उनके मन की भी बात करें। क्रोध को नियंत्रण में रखें। मीठी वाणी बोलकर आप अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं। आइए अब कुछ उपाय जान लेते हैं जो मिथुन राशि वालों को सितंबर के महीने में मालामाल कर देगा। लेकिन उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना होगा, जो कि आपने नहीं किया है। कृपया कर लीजिए। आइए अब उपाय जान लेते हैं। आपको प्रतिदिन श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अपने राशि स्वामी श्री बुद्ध देव के बीज मंत्र का नियमित जाप करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला से मां महालक्ष्मी के किसी मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य जलाएं, लेकिन वृक्ष से दूर रखें। आखिरी उपाय है कि जितना संभव हो लोगों की मदद कीजिए, उससे आपके बृहस्पति अच्छे होंगे। जिसकी शुरुआत इस वीडियो को किन्हीं 5 लोगों के साथ शेयर करने से करना है। वीडियो को शेयर करने के बाद कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिएगा, ताकि हम समझ सकें कितने सच्चे हिंदुओं ने वीडियो अंत तक देखी है।